बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है? मा हाजा। क्या माना है? ये क्या है? आप बतलाएं क्या है? पढ़िए, अरबी में बतलाना है। हाजा कलमुन। आगे दूसरा, फिर से गौर करें, सोच कर बयान करें। हाजा और हाजिही, हुआ हिया का इस्तेमाल किसके लिए करना है वो गौर करके। हाजिही मिलअक़तुन, क्या माना है? ये चमचा है। ये चमचा है। हाजिही क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि मिलअक़तुन मुअन्नस है, गोलता मुअन्नस की अलामत है, तो हाजिही मिलअक़तुन, इसलिए। आगे आप कहें, फिर से गौर करें। हाजा किताबुन, किताब मुज़क्कर है, हाजा किताबुन, इसलिए मुज़क्कर हाजा इस्तेमाल करेंगे। आगे, हाजा कमीसुन, हाजा कमीसुन, ये कुर्ता है, ये कपड़ा है, आप इस्तेमाल करें। आगे, हाजा बैतुन, ये घर है। आगे, हादिही, हमने कहा कि मुअन्नस के पहचानने की एक बड़ी अलामत यह है कि इसके आखिर में गोलता हो, गोलता हो, जैसे साअतुन और मिलअक़तुन। ये जो गोलता है ये मुअन्नस की अलामत है। क्या है? मुअन्नस की अलामत है। अब क्या कहेंगे? हाज़िही, हाज़िही साअतुन, हाज़िही साअतुन, ये घड़ी है। आगे पढ़े आप। नहीं, साअतुन के बाद क्या है? सय्यारतुन, गाड़ी। हाज़िही सय्यारतुन, हाज़िही क्यों? मुअन्नस, क्योंकि सय्यारतुन मुअन्नस है, गोलता लगी हुई है। उसके बाद आप पढ़े, हाज़ा बाबुन, हाज़ा क्यों? हाज़ा बाबुन मुज़क्कर है, इसलिए हाज़ा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप पढ़ें, क्या है? हाज़िही रिजलुन, रिजल है, रिजल, रिजल माने पैर। और जैसा कि हम इससे इस सबक में, तमरीन से पहले सबक में हम पढ़ चुके हैं कि बाज़ अल्फाज उनमें गोलता नहीं लगी होती है, लेकिन वो मुअन्नस होते हैं, मुअन्नस समाई कहते हैं उनको। और उनमें से जिस्म के वो आज़ा हैं जो दो दो होते हैं, उनमें से जिस्म के वो आज़ा है जो दो दो होते हैं, जैसे हाथ, पैर, कान, आँख, ये सब मुअन्नस हैं, ये सब मुअन्नस हैं, गरचे इनमें गोलता नहीं लगी है। तो रिजलुन, रजुल नहीं है, क्या लफ्ज़ है? रिजलुन। हाज़िही रिजलुन, रजुलुन माने मर्द, आदमी, रिजलुन माने पैर। हाज़िही रिजलुन। आगे आप बयान करें। हाज़िही दर्राजतुन, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आप पढ़ें। हाज़ा यदुन, हाज़िही यदुन, हाँ, हाज़िही यदुन, क्योंकि दो हाथ हैं, दो हाथ हैं। हाज़िही यदुन, यदुन का लफ्ज़ मुअन्नस है। उसके बाद आप पढ़ें। आप पढ़े। हाज़ा अनफुन, अनफुन, अनफ माने नाक, अनफ माने नाक, इसमें नाक दिखानी मकसूद है। हाज़ा अनफुन, और नाक चूंकि एक है इसलिए मुज़क्कर है। मुंह, फमुन। उसके बाद क्या है? हाज़ा फमुन, मुंह दिख रहा है,
फमुन, हाजा हाजा फमुन। आप पढ़ें उसके आगे। पढ़ चुके हैं ना हम इससे पहले। किदरुल किदरुल लगे किद्रुन किद्रुन और दूसरा आदि हंडिया है इसमें और भी है ना। किद्रुन के अंदर क्या है? चमचा मिलाकत आदि मिलाकत। तो हाज़िही मिलअक़तुन ये चमचा है, और किद्रुन हाज़िही किद्रुन। किद्रुन जो लफ्ज़ है ये भी मुअन्नस है। किद्रुन लफ्ज़ भी मुअन्नस है, मुअन्नस समाई कहते हैं। ये चमचा है और ये हांडी है, हांडी है। आगे कहें, आप पढ़ें। हाज़िही मिकवातुन, प्रेस स्त्री, हाज़िही मिकवातुन। मिकवातुन चूंकि मुअन्नस है इसलिए हाज़िही। आगे कहें आप। हाज़ा कुर्सियुन, कुर्सी चूंकि मुज़क्कर है इसलिए हाज़ा। आप बतलाएंगे आगे कोई लफ्ज़? देखें कोई भी बतलाएं जो आपको समझ में आ रहा हो। हाज़ा नाफिजा कहाँ है? खिड़की को बोलते हैं। नाफिजा तो कहीं नहीं है। खिड़की को बोलते हैं। नाफिजा माने खिड़की। लाजा फ्रिज। आप बोलिए। हाज़ा मस्जिदुन, हाज़ा मस्जिदुन, मस्जिद मुज़क्कर है इसलिए हाज़ा। अरे तल्लाजतुन, हादिही तल्लाजतुन। आगे और दूसरा लफ्ज़ आप बोलें। अभी 3 तस्वीरें बाकी हैं। हाज़ा मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन कुंजी, और नजमुन, हाज़ा नजमुन सितारा, हाज़ा नजमुन। और एक बाकी है हाज़िही सल्लाजतुन, सल्लाजा फ्रिज, हाज़िही सल्लाजा। तो ये जितनी चीज़ें हैं इनके साथ हाज़ा या हाज़िही लगाना है, और ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। तो अगर आप चलते फिरते भी कोई किसी को नहीं बोल रहे हो, खुद से भी कह लेंगे तो भी इंशाअल्लाह ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जो अल्फाज याद करने हैं उनको याद कर लें। कहते हैं इक़राइल मिसाला, मिसाल पढ़ो, वकव्विन जुमलन अला ग़िरारिही, और उसी के मुताबिक जुमलों को बनाओ, और उसी के मुताबिक जुमलों को बनाओ। चुनांचे पहली मिसाल क्या है? कौन पढ़ेंगे? आप पढ़ें। मुहम्मदुन तालिबुन, उसके आगे क्या लिखा है? आमिनातु तालिबतुन। इसमें क्या बताना मकसूद है कि मुहम्मद मुज़क्कर है तो उसके लिए तालिबुन आया, और आमिना मुअन्नस है तो उसके लिए तालिबतुन आया। तो इसी तरीके से नीचे भी बनाना है। चुनांचे दूसरी मिसाल आप पढ़ें, दूसरी, और बनाएं उसको। वही उसी लफ्ज़ से बनाना है। हामिदुन तबीबुन, फातिमतु तबीबतुन। तीसरा आप पढ़ें, आप पढ़ें। हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमतुन। आप पढ़ें आगे। अलबाब मुग़लक़ुन, मुग़लक़ुन माने बंद, दरवाज़ा बंद है। अन्नाफिज़तु मुग़लक़तुन। आगे आप। वसीख़ुन, वसीख़ुन। उसी में ता बढ़ाना है। अल मिंदीलो वसीख़ुन, अल यदु वसीख़तुन। अल यदु वसीख़तुन क्यों? अल यद ता तो है नहीं इसमें।
अलियद, उसके मुअन्नस होने की वजह दो नहीं है, वो मुअन्नस है, बस एक समझने के लिए कि जिस्म जो इससे दो दो है वो आम तौर पर मुअन्नस है, सब मुअन्नस नहीं है लेकिन आम तौर पर मुअन्नस है। तो अल यदु वसीखतुन, वसीखतुन माने पढ़ चुके हम, क्या माना है वसीखा? वसीखुन गंदा। चलें आगे, आप पढ़ेंगे। अशाय हारून, ठीक है, आगे। अलकाहवतु हार्रतुन, अलकाहवतु हार्रतुन, शाय माने चाय गर्म है, अलकाहवतु कहवा गर्म है, हार्रतुन। आगे चलें आप। अल मस्जिदु बईदुन, अल मदरसतु बईदतुन, अल मदरसतु बईदतुन। इसके बाद आप पढ़ें 8 नंबर, क्या पढ़े? अत्तालिबु मरीबुन, अत्तालिबतु मरीबतुन। आगे पढ़ें आप पढ़ें 9 नंबर। अल हिसानु सरीउन, अस्सय्यारतु सरीअतुन, हिसान माने अल हिसान घोड़ा। आगे आप पढ़ें 10 नंबर। अल क़मरु जमीलुन अश-शम्सु जमीलतुन। आगे आप पढ़ें। अल अबू जालिसुन, अल अबू, अल अब माने वालिद, अल अबू जालिसुन, अल उम्मु जालिसतुन। तो हमने पढ़ा कि मुज़क्कर के लिए लफ्ज़ भी मुज़क्कर आएगा। मुज़क्कर के बारे में आप बात कर रहे हैं तो जिस लफ्ज़ से उसके बारे में बतला रहे हैं वो भी मुज़क्कर आएगा, और मुअन्नस के लिए जिस लफ्ज़ से आप उसके बारे में बतला रहे हैं वो लफ्ज़ भी मुअन्नस ही आएगा। ये जो तरकीब है, मोहम्मदुन तालिबुन आमिनतु तालिबतुन, मोहम्मद तालिब है, आमिना तालिबा है, वो मुस्लिमुन वो मुसलमान है, इसको मुब्तदा खबर कहते हैं। मुब्तदा खबर, मुब्तदा जैसे अल क़मरु जमीलुन, चाँद खूबसूरत है, ये चाँद मुब्तदा, और जमीलुन खबर। मुब्तदा जिसके बारे में खबर दी जा रही है, क्या खबर दी गई कि जमीलुन वो जमील है, चाँद खूबसूरत है। मुब्तदा कहते हैं कि किसी चीज़ की निस्बत उसकी तरफ की गई, तो खबर की निस्बत इसकी तरफ की गई। जमीलुन, क्या जमील है? अल क़मर, अल क़मर, तो जमील की निस्बत इसकी तरफ की गई जी, तो इसको मुस्नद इलैह, इसको मुस्नद कहते हैं कि इसकी निस्बत इसकी तरफ की गई, ये मुब्तदा ये खबर। ये जो तरकीब है जिसमें दोनों इस्म हैं, फेल इस्म जानते हैं, और हर्फ, कलिमात की 3 किस्में हैं कलिमे की, इस्म होता है, फेल होता है, हर्फ होता है। तो इस्म फेल हर्फ, तो ये दोनों इस्म, तो मुब्तदा खबर में पहला यानी मुब्तदा इस्म ही होगा, मुब्तदा इस्म ही होगा, वो फेल नहीं हो सकता, मुब्तदा इस्म ही होगा। तो ये मैं इजाफी चीज़ मैंने आपके सामने रखी, ये जो तरकीब है ये मुब्तदा खबर की है। आगे कहते हैं सहीहिल जुमलल आतियता, आने वाले जुमलों को सही करो। इसका मतलब है आने वाले जुमलों में कुछ गड़बड़ी है जिसको सही करने की ज़रूरत है। चुनांचे पहला जुमला आप देखें और सही करें, पढ़ें क्या गलती है उसको समझें और सही करें, गौर से सुने। क्या है जुमला? हकीबतु मन हाजा, क्या गड़बड़ी है, क्या सही करेंगे आप?
हाजी रहेगा। पूरा जुमला बना के पढ़िए। आप लोग खामोश रहें, जुमला वैसे ही रहेगा, तरतीब में तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, सिर्फ वहाँ गलती क्या, वो गलती दुरुस्त करनी है। जुमला है हकीबतु मन हाजा, मन हाजा। अब ये हाजा जो आया हुआ है, यहाँ गुफ्तगू हकीबा के ताल्लुक से चल रही है, बात हकीबा के ताल्लुक से। और हकीबा क्या है लफ्ज़, क्या है, मुअन्नस है, मुअन्नस है। तो मुअन्नस के लिए मुअन्नस ही लाएंगे, लेकिन यहाँ पर हाजा क्या है, मुज़क्कर आया हुआ है, जो कि गलत है। तो अब इसको सही करेंगे तो क्या कहेंगे, हकीबतु मन हाज़िही, हकीबतु मन हाज़िही। ये बैग किसका है, ये बैग किसका है। आगे दूसरा जुमला आप पढ़ें। अल-गुरफ़तु मफ़्तूहुन लिखा हुआ है, अल-गुरफ़तु मफ़्तूहुन। क्या गलत है और क्या सही करेंगे आप। हाँ, क्या सही करेंगे, अल-गुरफ़तु मफ़्तूहतुन। क्यों, क्यों मफ़्तूहतुन, कौन मुअन्नस है, अल-गुरफ़तु मुअन्नस है, लफ्ज़ मुअन्नस है, इसलिए मुअन्नस के लिए जो बात बयान कर रहे हैं वो लफ्ज़ भी आप मुअन्नस लाएंगे। जिस लफ्ज़ से उसकी वजाहत कर रहे हैं वो लफ्ज़ भी आप मुअन्नस लाएंगे। तो कहेंगे अल-गुरफ़तु मफ़्तूहतुन। तीसरा जुमला, हाज़ा सय्यारतुत तबीबी, हाज़ा सय्यारतुत तबीबी। बात हो रही है सय्यारा की, बात हो रही है सय्यारा की, और उसके लिए लेकर आए लफ्ज़ हाज़ा। तो सही हुआ कि गलत, गलत। क्यों, क्योंकि सय्यारा मुअन्नस है, उसके लिए हाज़ा की जगह हाज़िही लाएंगे, हाज़िही सय्यारतुत तबीबी। चौथा जुमला, हाज़िही मिफ्ताहुस सय्यारती, मिफ्ताह के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है। हाज़िही मिफ्ताहुस सय्यारती, मिफ्ताह के बारे में गुफ्तगू हो रही है, और क्या लेकर आए हैं, हाज़िही। क्या सही होगा, हाज़ा मिफ्ताहुस सय्यारा। हाज़ा क्यों रखेंगे, मिफ्ताह के लिए हाज़ा रखेंगे, लेकिन सय्यारा भी तो है, वो ये है मुब्तदा, मुब्तदा और खबर। बात जो हो रही है वो मिफ्ताह के ताल्लुक से है। इशारा हाज़ा माने ये, हाज़िही ये, तो इशारा जिसकी तरफ कर रहे हैं वो चाबी की तरफ कर रहे हैं। हाज़ा मिफ्ताहुस सय्यारा, इसलिए मुज़क्कर लाएंगे। पांचवा जुमला, आप पढ़ें पांचवा जुमला। ऐनल बकरतु, आगे उसके हुआ फिश्शारि'i, ऐनल बकरतु हुआ फिश्शारि'i। कहाँ गलती है, हुआ की जगह हिया पढ़ेंगे, ऐनल बकरतु हिया फिश्शारि'i। क्यों हिया पढ़ेंगे, गाय मुअन्नस, अल बकरतु मुअन्नस है, इसलिए उसके तरफ इशारा करने के लिए हिया ज़मीर लेकर आएंगे, हिया लफ्ज़ लेकर आएंगे। शारे माने रास्ता, हुआ फिश्शारे, हिया फिश्शारे, शारे माने सड़क, रास्ता। आगे कहते हैं इक़रा, पढ़, वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, पढ़ और लिख आखिरी कलिमात, कलिमात के आखिर को ज़ब्त करते हुए, यानी कलिमात का जो आखिरी हर्फ है उस पर क्या आएगा, एराब ज़बर ज़ेर पेश, उसको वाज़ेह करते हुए आप पढ़ें और लिखें। लिहाजा पहला जुमला आप पढ़ें, सोच कर पढ़ें गौर से। सारे अल्फाज और सारे हर्फ देख कर पढ़ें आप, कोई हर्फ छोड़े ना। हाजा के बाद सीधा मोहम्मद है, मोहम्मद के ऊपर कुछ नहीं है। आप पढ़ें।
کہتے ہیں ھذا لمحمد وذالک لحامد، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ کیا صحیح ہے؟ پڑھیے آپ. ھذا لمحمد وذالک لحامد، لحامدی کیا صحیح ہے؟ ھذا لمحمدی وذالک لحامدی. آپ بتائیں صحیح کیا ہے؟ کہتے ہیں ھذا لمحمد وذالک لحامد. میں نے پہلے بھی بیان کیا، دو زبر، دو زیر، دو پیش، جب تک ان سے کوئی روکنے والی چیز نہ ہو تب تک اس کو پڑھیں گے. جب تک ان سے کوئی روکنے والی چیز نہ ہو، کوئی رکاوٹ والی بات نہ ہو، تب تک ان سے پڑھیں گے. اور ان سے روکنے والی دو بڑی چیزیں ہیں. کون کون سی میں نے بیان کی تھی؟ ایک تو الف لام ہے کہ جس لفظ پر الف لام آ جائے گا اس کو آپ تنوین نہیں دے سکتے، نہ دو زبر کی، نہ دو زیر کی، نہ دو پیش کی. دوسرا، جو لفظ مضاف اور مضاف الیہ بن جائیں گے، جیسے قلم حامد، قلم حامد، جو لفظ مضاف بن جائے گا، جو لفظ مضاف بن جائے گا، جیسے یہ ہے مضاف اور یہ مضاف الیہ، تو مضاف کو آپ تنوین نہیں دے سکتے. قلم حامد، حامد کا قلم، تو مضاف کو آپ تنوین نہیں دے سکتے. تو یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور لمحمدن کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ لمحمدن دو زیر کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی زیر کیوں دے رہے ہیں؟ دو زیر تنوین تو بات الگ ہے، لیکن زیر کیوں دے رہے ہیں؟ اور لحامدن زیر کیوں دے رہے ہیں ہم؟ کیوں دے رہے ہیں زیر؟ لام. کیا ہے لام؟ یہ جو لمحمدن اور لحامدن، لمحمدن لحامدن، ان میں جو یہ لام آیا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف جر کہتے ہیں. پچھلے اسباق میں ہم نے یہ لام پڑھا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لام حرف جر ہے. جب کسی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو زیر دیتا ہے. اگر تنوین والی زیر آ سکتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو ایک زیر اس کو دے گا. اسی طریقے سے اور بھی حروف جارہ ہیں، اور بھی ایسے حروف ہیں جو زیر دیتے ہیں. ہم نے من، فی، علی، الہ، اس طریقے سے 5-7 الفاظ، 5-7 حروف پڑھے ہیں. تو جب کاپی بنائیں، نوٹ کریں تو ان میں ان حروف کو الگ لکھیں اور ان کے معانی بھی لکھیں، اور یہ کیا عمل کرتے ہیں وہ بھی لکھیں کہ یہ جس لفظ پر داخل ہوتے ہیں اسے زیر دیتے ہیں، اسے حالت جر میں کر دیتے ہیں. ان کا عمل بھی لکھیں ساتھ میں. مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بھی لکھیں کہ مضاف مضاف الیہ ترکیب، مثال اس سے پہلے گزر چکی ہے. یہاں پر ایک ڈبے میں، نقشے میں مضاف مضاف الیہ کی وضاحت بھی کتاب میں دی گئی ہے. تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے جملوں کو استعمال کر سکتے ہیں. سیارۃ محمدin، محمد کی گاڑی. دراجۃ حامدin، حامد کی سائیکل. جوال احمد، احمد کا موبائل. اس طریقے سے یہ چند الفاظ سے آپ جملے بنائیں مضاف مضاف الیہ کے، اور اس کو یاد دہانی کے طور پر لکھ کر رکھیں. تو پہلا جملہ ھذا لمحمدin، ھذا کیوں؟ کیونکہ مذکر کی طرف اشارہ ہے، اس لیے مذکر. وذالک لحامدin، محمدin کیوں؟ کیونکہ لام حرف جر داخل ہے. لحامدin کیوں؟ کیونکہ لام حرف جر داخل ہے. زیر والی تنوین کیوں؟ کیونکہ تنوین سے روکنے کا کوئی سبب نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا جملہ آپ پڑھیں. دوسرا جملہ ہاں دیکھ کر پڑھیں. لمن ھذہ، ھذہ لیاسر. لام حرف جر جو ہوتا ہے اس کے نیچے زیر رہتا ہے. لی، لی، لا نہیں پڑھتے، لی پڑھیں گے اس کو. لام حرف جر. اور بھی لام ہوتے ہیں ان پر زبر ہوگا، لیکن اس لام پر زیر ہوگا. اور ابھی ہمارے آس پاس یہی لام رہے گا. ابھی جو استعمال ہمارے ہیں ان میں اسی لام کا استعمال ہوگا. تو کہتے ہیں لمن ھذہ. ھذہ کیا معنی ہے؟ لمن ھذہ، یہ کون ہے؟ ارے یہ کیا ہے؟ لمن جب من مانے کون، جب اس پر لام داخل ہو جائے تو لمن کس کا؟ لمن کس کا؟ ھذہ یہ کس کا ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟
लिमन हाज़िही, ये किसका है, ये किसके लिए। अब हाज़िही मुअन्नस लाए हैं क्योंकि जिस चीज़ के लिए इशारा कर रहे हैं वो मुअन्नस है। जैसे कोई घड़ी पड़ी है तो कहा, पूछा गया लिमन हाज़िही, ये किसकी है, यानी ये घड़ी, लिमन हाज़िही सा, ये घड़ी किसकी है। तो जवाब दिए हाज़िही लियासिरिन, हाज़िही लियासिरिन, हाज़िही मुअन्नस के लिए और लाम हरफे जर और यासिरिन तनवीन इस वजह से क्योंकि तनवीन से रोकने वाली चीज़ नहीं है, और ज़ेर इस वजह से क्योंकि हरफे जर लाम दाखिल है। तीसरा जुमला आप पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही। अब इसमें लिल्लाही में लाम हरफे जर दाखिल है। ये जो अल्लाह जब होता है, अल्लाह तब इसमें नहीं होता है, लेकिन जब लिल्लाह होता है तो इसमें एक लाम और बढ़ाना रहता है, लेकिन चूंकि कई लाम हो जाते हैं इसलिए एक लाम इजाफी नहीं रखते, ठीक है। तो इसलिए लिल्लाह, लिल्लाह में ये लाम हरफे जर का है, इस वजह से लिल्लाही पढ़ रहे हैं, इस वजह से लिल्लाही पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाही क्या माना अल्हम्दुलिल्लाही के, तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए। ये जो अल्हम्दु में अलिफ लाम है, इस अलिफ लाम को कहते हैं ये इस्तिग़राक़ का है। इस्तिग़राक़ यानी तारीफ की जितनी सूरतें और शक्लें हो सकती हैं सबको ये अपने अंदर समेट लेता है। इस्तिग़राक़ उर्दू में कहते हैं गर्क हो गया, डूब गया, डूब गया पूरा। तो ये अल्हम्दु में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का, यानी सारी तारीफ को अपने अंदर समेट लिया और कहा कि सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए। चौथा जुमला आप पढ़ें, फिर से पढ़ें एक बार, लिल्ला, हाँ लिल्लाहिल, अलिफ लाम शमसिया और कमरिया हम पढ़ चुके हैं। अर्रजुलु यहाँ पर लाम नहीं पढ़ रहे हैं हम, और इसी तरीके से अशम्सों में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अलकमरों में पढ़ रहे हैं, अलकमरों में पढ़ रहे हैं, अल इमरातों में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर लाम पढ़ना है वहाँ पढ़ेंगे, और जहाँ नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेंगे। हम पीछे गुजर चुके हैं कहाँ कहाँ पर किन हुरूफ के बाद, किन हुरूफ के साथ अगर लाम होगा तो पढ़ेंगे और किन के साथ होगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, लिल्लाहिल मशरिक़ु, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु। क्या माना है, मशरिक़ मग़रिब अल्लाह की, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, मशरिक़ मग़रिब अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही के लिए हैं। तो लाम यहाँ पर भी वो हरफ जर वाला है जिसकी वजह से लिल्लाही पढ़ रहे हैं, हम उसको ज़ेर देकर पढ़ रहे हैं। अल कलिमातुल जदीदा, नए अल्फाज, इस सबक में जो नए अल्फाज आए। अल मिकवातु क्या माना है, स्त्री, प्रेस। अद्दर्राजतु क्या माना है, साइकिल। अल मिलअक़तु चमचा। अल क़िद्रु हांडी। अल बक़रतु गाय। अल फल्लाहु क्या माना, अल फल्लाह किसान। अल अनफु क्या माना है, क्या, नाक। अल फमु मुंह। अल उज़ुनु कान, कान। अल यदु हाथ। अर रिजलु पैर। अर रिजलु और अर रजुलु दोनों को फर्क करके रखें और याद रखें। अशाय चाय। अल उम्मु माँ। अस्सल्लाजतु फ्रिज। अल कहवतु कहवा। सरीउन तेज। अन्नाफिज़तु खिड़की। जिद्दन माने बहुत, जिद्दन माने बहुत। सबक में इसका इस्तेमाल गुजरा है। तो अब तक जितने नए अल्फाज आए हैं उन नए अल्फाज को आप कापी में एक तरफ से नोट करते जाएं, 1 2 3 4 करके। जो हुरूफ़े जार्रा हैं उनको आप अलग से नोट करें, उनका अमल लिखें कि ये अपने बाद जिस लफ्ज़ पर दाखिल होते हैं उसको जर देते हैं। जर की अलामत आम तौर पर कसरा है, जर देते हैं। इसी तरीके से मुज़ाफ मुज़ाफिले को एक जगह नोट कर लें, उसकी 2-4 मिसालें अपने समझ के एतबार से नोट कर लें। इसी तरीके से सवाल करने के लिए जितने कलिमात आए हुए हैं, जैसे हमज़ा है,
ماں ہے، اینا ہے، لمن ہے، من ہے. تو اس طریقے سے سوال کرنے کے لیے جتنے کوشچن والے الفاظ ہیں ان کو ایک جگہ نوٹ کریں، ان کا معنی لکھیں اور ان کی ایک ایک دو مثال لکھیں تاکہ استعمال کرنے میں آسانی ہو. آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کو کہ ہم تمام لوگوں کو قرآنی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.